हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल इंटरैक्ट के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी कि NAS बना सकते हो अपने घर पे अपने पुराने CPUs का इस्तेमाल करके। बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं TrueNAS सॉफ्टवेयर का, और उसका यूज़ करके हम लोग अपना बिल्ड करेंगे खुद का NAS सर्वर अपने पुराने CPU का यूज़ करके। तो अगर आप भी जानना चाहते हो और सीखना चाहते हो कैसे हम लोग NAS सर्वर बिल्ड करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। तो NAS सर्वर बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग हार्डवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों, ये जो CPU आपको दिख रहा है ये लिनोवो तरफ से आता है। मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर रखे हैं। बेसिक से इसके प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो आपको इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसमें मैंने 2 हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहली हार्ड ड्राइव जो हमारी है वो 160 GB की है, दूसरी हार्ड ड्राइव 500 GB की है। आगे आने वाली वीडियो में मैं अपनी हार्ड ड्राइव अपग्रेड करूँगा, जो कि मैं 500 GB करूँगा इसी NAS में, यानी कि हमारे पुराने CPU में। तो अभी के लिए हमारा जो पावर सप्लाई है वो कैपेबल नहीं है कि इसको पावर दे सके, क्योंकि मैंने इसको लगा के ट्राई किया था, और ऊपर से हमारे पास पोर्ट भी नहीं है जिसमें हम कनेक्ट कर सकें इस पावर को, मतलब इसको पावर दे सकें। इसमें मदरबोर्ड में तो पोर्ट है जो मतलब हम यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, ये जो खाली वाला पोर्ट है, लेकिन हमारे पास पावर सप्लाई नहीं है इतना पावरफुल कि हम इस हार्ड ड्राइव को भी पावर दे सकें। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 ही हार्ड ड्राइव यहाँ कनेक्ट कर रखी हैं। तो इस वाले में 160 GB वाले में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, और हमारे 500 GB वाले को हम लोग एज ए स्टोरेज यूज़ करने वाले हैं, स्टोरेज पूल। वैसे आपको यहाँ पे कूलिंग के बारे में बता दूँ तो कूलिंग के लिए मैंने यहाँ 2 फ़ैन लगा रखा है, एक फ़ैन मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर रखा है, तो इससे हमारी नॉर्मल कूलिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने रैम स्टिक्स जो यहाँ पे कनेक्ट कर रखी हैं वो यहाँ पे 2 GB और 4 GB की हैं। ओवरऑल 6 GB की रैम हमको मिलने वाली है। इसमें जो हम लोग का नेटवर्क पोर्ट है 1G नेटवर्क पोर्ट है, तो हम लोग यहाँ पे 1 Gbps तक की स्पीड ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, लेकिन आपके बेसिक से टास्क को ज़रूर कंप्लीट कर देगा। तो जैसा कि आपने देखा हमारे बेसिक से हार्डवेयर के बारे में बहुत मिनिमम सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो इसी में हम लोग NAS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, NAS ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले TrueNAS का। TrueNAS एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको TrueNAS को डाउनलोड करना है और कैसे उसको अपना CPU में इंस्टॉल करना है, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी देखेंगे आगे वीडियो में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो। तो TrueNAS को डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सिंपली यहाँ पे सर्च करिए TrueNAS। ओके, आप TrueNAS सर्च करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी TrueNAS। तो मैं फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारा TrueNAS की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में। हम लोग को सिंपली जाना सॉफ्टवेयर्स में और यहाँ पे फ्री NAS पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके पेड सॉफ्टवेयर भी हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो अगर आपको स्केल पे करना है काम। मैं तो यहाँ पे बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कैसे NAS बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए फ्री NAS का कैसे यूज़ किया जाता है, TrueNAS का कैसे यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो आपको सिंपली इस पेज पे आना है और यहाँ पे डाउनलोड TrueNAS कोर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हो, या नहीं तो अपना ईमेल डाल के भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक अपना ईमेल डाल देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ईमेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये इनवैलिड बता रहा है, वेट। तो मैं अपनी दूसरी ईमेल डाल देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड स्टेबल वर्जन। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा TrueNAS सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो चुका है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख लिया है। अब इसको हम लोग को बूट करना पड़ेगा एक पेन ड्राइव में। तो मेरे पास यहाँ पे एक पेन ड्राइव कनेक्टेड, आप यहाँ देख सकते हो। मैंने इसमें विंडोज़ 10 डाल रखा था पहले, तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट किए बिना ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैं इसको पहले फॉर्मेट करता हूँ नॉर्मल सा। ओके, हमारा USB ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है। अब हमको इसको बूट करना पड़ेगा इस OS को इस ड्राइव में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रूफस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाला हूँ। तो आप ब्राउज़र पे आओ और सर्च करो रूफस, और यहाँ पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे रूफस का वर्जन आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक डाउनलोड कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड वर्जन। ये देखिए हमारा रूफस डाउनलोड हो गया है। मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे रूफस का वर्जन यहाँ पे ओपन हो चुका है, रूफस ओपन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे OS को सेलेक्ट करेंगे।
ये देखिए हमारा यहाँ पे ट्रू नेस यहाँ पे डाउनलोड हुआ था, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है तो आप सिंपली ओके कर दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो, यस करो। अब आपका जो पेन ड्राइव है ये बूट हो जाएगा हमारे ट्रू नेस के ओएस से, फिर हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे अपने सीपीयू के अंदर। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो ड्राइव था वो बूट हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सीपीयू की तरफ और इंस्टॉल करते हैं ट्रू नेस को। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बूट की F12 प्रेस करनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव डिटेक्ट हो चुका है जो मैंने इस सीपीयू से कनेक्ट कर रखा है। अब हम लोग अपने पेन ड्राइव में सेलेक्ट करेंगे अपने पेन ड्राइव को। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ UEFI। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन 1। तो मैं यहाँ 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके कंप्यूटर में 8 GB से कम रैम है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए 8 GB रैम चाहिए होती मिनिमम, लेकिन ये 6 GB रैम में भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस ड्राइव में आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे पहले ड्राइव में यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो ये पहला वाला ड्राइव आप देख रहे हो 150 GB का जो है, उसमें मैं इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अब लिखा है कि अगर आप इसको यस करते हो तो आपका सारा डेटा इस ड्राइव से ख़त्म हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ यस कर देता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, जो कि हमारे रूट का होगा। तो मैंने यहाँ पासवर्ड जनरेट कर लिया है और मैं सिंपली इसको ओके कर दूँगा। अब यहाँ पे बोल रहा है ट्रू नेस कैन बी बूट इन एंटायर बायोस और यूएफएस मोड। तो मैं यहाँ पे बूट वाया यूएफएसआई पे क्लिक करता हूँ। आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारे ट्रू नेस का इंस्टॉलेशन यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और हम सिस्टम को रिबूट कर लेते हैं। अब आप अपने पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर सकते हो जिसमें आपने ओएस को इंस्टॉल किया था। तो अभी चलिए हम लोग इसको अपने नेटवर्क पे सेटअप करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। ये देखिए हमारे नेटवर्क की आईपी इसको मिल चुकी है। ये देखिए मैं इससे एक्सेस कर सकता हूँ अपने सर्वर को। तो अभी मैं इसको बस ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ और इसके डिस्प्ले को निकाल देने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो नेस था वो इंस्टॉल हो चुका है हमारे नेटवर्क पे। अभी मैं अपने किसी भी नेटवर्क के कंप्यूटर से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं इसमें गेम इंस्टॉल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी बाकी है। अब आगे की कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रू नेस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो आपको अपने सर्वर की यहाँ पे आईपी पता होनी चाहिए, जैसे कि मेरे केस में है 10.0.0.143। अगर आपको अपने नेस सर्वर की आईपी नहीं पता है तो आप उसको कैसे पता करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने राउटर को लॉगिन करना है, राउटर के होम पेज को, यानी कि राउटर के लॉगिन पैनल को। और लॉगिन करने के बाद आपको क्लाइंट्स में आ जाना है और यहाँ पे मैंने मैक एड्रेस हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो यहाँ पे आपको देखिए हमारे नेस सर्वर की आईपी मिल जाएगी, आप सिंपली यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। नहीं तो वाईफाई वॉचर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका भी यूज कर सकते हो अपने नेस सर्वर की आईपी पता करने के लिए। तो हम लोग को एक बार आईपी पता चल गई तो आप सिंपली आईपी को इंटर करिए और यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको लॉगिन पैनल खुल जाएगा हमारे ट्रू नेस का। अब इसको लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली रूट पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा जो हमने क्रिएट किया था। तो मैं सिंपली अपने रूट पासवर्ड से यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे देखिए हमारा जो मेमोरी वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि हमारा 6 GB रैम है। अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को स्टोरेज का पूल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पे ड्राइव कनेक्टेड जो दूसरा वाला, पहले वाले में तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जो 160 GB की ड्राइव थी। अब हमारी जो दूसरी वाली 500 GB की जो ड्राइव है उसको एज हम लोग नेस सर्वर नेस स्टोरेज यूज़ करेंगे, नेटवर्क स्टोरेज की तरह। अब उसको हमको करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। अब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आप स्टोरेज में आ जाइए, पूल्स में आ जाइए। अब यहाँ आप देखिए ऐड पूल का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करिए। तो हम लोग यहाँ पे एक नया पूल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ सिंपली क्रिएट अ न्यू पूल पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूल का एक नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्राइव लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही ड्राइव है फिलहाल के लिए, तो मैं यहाँ पे एक ही ड्राइव का नाम लिख देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपकी जितनी भी ड्राइव कनेक्टेड होंगी वो सारी दिख जाएंगी। यहाँ पे देखिए दूसरी ड्राइव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे जो CPU है उसके अंदर एक CD रोम कनेक्टेड है, जिसको मैं आगे चल के निकाल दूंगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ADA1
HDD को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मतलब कर देना आपको। और यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल ड्राइव है तो आप यहाँ पे बैकअप वाला भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 ड्राइव है तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि एक ड्राइव में आपका बैकअप स्टोर रहेगा, एक ड्राइव में आपका जो डेटा आप यहाँ पे इधर उधर करोगे। तो अभी तो हमको हमारे पास ड्राइव नहीं है तो मैं यहाँ पे एक ही रखने देने वाला हूँ। और यहाँ पे फोर्स पे क्लिक करके इसको कन्फर्म करके और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एक डेटा सेट ऐड करना पड़ेगा, तो आप सिंपली ऐड डेटा सेट पे जाइए। डेटा सेट का नाम दीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्राइव ही रख देता हूँ, सेम नाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सबमिट करिए। तो ये देखिए हमारा डेटा सेट यहाँ पे बन गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अभी हमको यूज़र ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने ड्राइव को। तो कैसे यूज़र को ऐड करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट्स में आना पड़ेगा और यूज़र्स में आना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे यूज़र ऐड कर लेते हैं। सिंपली मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हर्ष यहाँ पे दे देता हूँ अपना नाम। यूज़र नेम भी हर्ष ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, एक पासवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि आप इससे लॉगिन कर सको, यानी कि यूज़ कर सको। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे डायरेक्टरी एंड परमिशंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे जो है, और यहाँ पे भी क्लिक करना है और ड्राइव को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप मतलब अलाउ कर सकते हो कि इस डायरेक्टरी को आपको एक्सेस देना यूज़र को। फॉर एग्जांपल हर्ष नाम का यूज़र है जिसको मेन डायरेक्टरी का एक्सेस देना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे और भी डायरेक्टरीज क्रिएट किया रहता तो मैं उसका भी एक्सेस यहाँ पे दे सकता, या चेंज करना चाहो चेंज कर देता। तो मैं यहाँ पे ड्राइव का एक्सेस दे देता हूँ यूज़र को। और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे टिक करना है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे स्टोरेज में आना है, पूल्स में आना है। पूल्स में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट परमिशन पे चले जाना है। अब यहाँ पे हमने परमिशन जो दे रखी यूज़र को, यहाँ पे यूज़र को सेलेक्ट करना है। जैसे कि हर्ष नाम से यूज़र है, मैं यहाँ पे हर्ष सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ग्रुप का नाम जो यहाँ पे है, इसका भी नाम मैं यहाँ पे हर्ष रख देता हूँ, HRSH। ओके, मैं हर्ष नाम से यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। तो अप्लाई ग्रुप और अप्लाई यूज़र पे क्लिक करना है आपको सिंपली। अब इसके बाद ये जो यूज़र है क्या क्या कर सकता है, यानी कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, वो परमिशंस आप यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी को डेटा दिखाना चाहते हो और वो डिलीट ना कर सके, एडिट ना कर सके, तो आप यहाँ पे राइट वाले परमिशंस को हटा दीजिएगा। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग को सांबा सर्वर को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे इनेबल करना है आपको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे शेयरिंग में आना है। शेयरिंग में विंडोज शेयर पे सांबा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड पे आ जाइए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डबल ड्राइव थी, तो मैं यहाँ पे डबल ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली सबमिट कर देना है। तो ये देखिए हमारा ड्राइव नाम से यहाँ पे सांबा सर्वर बन गया और इस सर्विस को हम इनेबल कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए सांबा सर्विस हमारी इनेबल हो चुकी है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है डेटा सेट को, तो यहाँ आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ जो क्रिएट एंड ACL है, बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा रख देता हूँ ताकि थोड़ा सिक्योर है हमारा सर्वर। तो मैं आप क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ग्रुप नेम हमारा देखिए सेम आ गया और यूज़र नेम भी सेम आ गया। अब सिंपली मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे सारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है हमारे TrueNAS सर्वर का। अब हम इसको अपने विंडोज़ PC से या मैक PC से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने लोकल नेटवर्क पे। तो चलिए अब मैं आपको इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ, मैं यूज़ भी कर पा रहा हूँ कि नहीं अपने सर्वर को। तो सबसे पहले ड्राइव को ऐड करने के लिए आप सिंपली दिस PC में आ जाइए और यहाँ पे सिंपली ऐड अ नेटवर्क लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको चूज़ अ नेटवर्क लोकेशन पे क्लिक करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डबल स्लैश करना है। अब डबल स्लैश करने के बाद आपको सिंपली अपने सर्वर की IP लिखनी है। तो मैं यहाँ पे सर्वर की IP डाल देता हूँ 0.0.143। अब नेक्स्ट करिए। ये देखिए आपसे यूज़र क्रेडेंशियल्स पूछा जा रहा है सर्वर का, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो यूज़र क्रेडेंशियल्स मैंने बनाया था वो मैं डाल देता हूँ और यहाँ सिंपली ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे TrueNAS सर्वर आ चुका है, मैं सिंपली नेक्स्ट करूँगा, फिनिश। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क एक बन चुका है जो कि हर्ष के नाम से है। अब मैं इसमें डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ क्या हम लोग को स्पीड वगैरह मिल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे TrueNAS का OS ही कॉपी करता हूँ, तो ये देखिए हमारे TrueNAS का OS यहाँ पे सर्वर पे हमारे जा रहा है और स्पीड भी अच्छी खासी आ रही है, कैलकुलेट कर रहा है लेकिन अच्छी खासी स्पीड आ रही है। ये देखिए हमारे सर्वर पे ये डेटा कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको कहीं भी चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको फिर ओपन करके देखते हैं, माउंट करना चाहें तो माउंट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो पहले यहाँ पे अपलोड करके देखता हूँ, जैसे कि मेरा एक वीडियो था एलिमेंटर वाला, तो मैं इसको अपने सर्वर पे डाल रहा हूँ। तो देखिए कितना टाइम में जाता है। तो स्पीड काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, अच्छी आ रही है, क्योंकि 1G पोर्ट है दोस्तों। और यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप को यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट कर रखा हूँ, तो यहाँ पे 200-300 Mbps की स्पीड आ रही है। अगर आप लैन से कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी, क्योंकि हमारा जो राउटर है 1 Gbps को सपोर्ट करता है, हमारा पीसी भी 1 Gbps को सपोर्ट करता है। तो हमारा एक 1G नेटवर्क पूरा बन गया है। तो उससे हम ईजिली 1G स्पीड में फाइल को एक्सेस कर सकते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी में। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए इसको हम लोग का कॉपी होने ही वाला है। तो ये देखिए हमारा डेटा नैस में चला गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ, आपको ऐसा ना लग रहा हो कि मतलब कि ये डेटा सेव नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ड्राइव में जाके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ड्राइव यूजेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ प्ले करते हैं। हम लोग अपने नैस से वीडियो प्ले करने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए कितना स्मूथ वीडियो हमारा चल रहा है, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने यहाँ आवाज़ बंद कर रखी है, इसलिए आवाज़ आपको इसकी सुनाई नहीं दे रही होगी। तो मैं देखिए यहाँ कोई बफरिंग ज़्यादा आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा तो फर्क तो रहेगा ही। आई होप आपने प्रॉपर्ली ट्रूनेस को अपने ओल्ड पीसी में इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जरूर शेयर करो। खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।